Dear students and viewers, I am Muhammad Munib, chemistry teacher. Welcome to my channel Basic Science Solution with Munib. आज हम पढ़ेंगे ये 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है, कौन सा है इसका? चैप्टर नंबर 2 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड को पहले पढ़ते हैं एसिड के बारे में। व्हाट इज एसिड? एसिड उर्दू में कहा जाता है जी तेजाब। ये हम डेली लाइफ में ये वर्ड यूज भी करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी खास मोबाइल की जो बैटरी है उसमें भी पता है हर एक को उसमें भी तेजाब है। वॉशरूम की टॉयलेट वगैरह को साफ करने के लिए भी तेजाब को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हमारे मेले के अंदर भी खुद तौर पर एक तेजाब मौजूद है। इस तरह आपने सुना होगा दही में दही क्यों खट्टा होता है, उसमें तेजाब होता है। सिरका क्यों खट्टा होता है, उसमें तेजाब है। लेमन, माल्टा, इन सब जितने भी खट्टे फ्रूट हैं इनमें क्या होता है, तेजाब होता है। तो एसिड किससे निकले? एसिड जो है ये निकले एसिड से। और इसका बेसिक जो मीनिंग है वो यही है, सोर, खट्टा। एसिड का जो लफ्ज़ी मतलब है वो यही है, सोर, खट्टा, तुरश। तो हर एक डेली लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जो तुरश होती हैं, खट्टी होती हैं, वो क्यों होती हैं? एसिड की वजह से। उनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई एसिड क्या होता है, मौजूद होता है। तो फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें एसिड होता है जी? दही हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। योगर्ट है, इसमें क्या होता है जी? इसमें एसिड है। लेमन जो है ये क्यों खट्टा होता है? इसमें एसिड है। इस तरह जो सिरका है, विनेगर, तो जो सिरका ये क्यों खट्टा होता है? इसमें भी एसिड है। वो जो एंड काटती है उसके अंदर भी कौन सा होता है? उसके जो काट होता है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड को कहते हैं तेजाब कहते हैं। डेली लाइफ में हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है एसिड के बारे में कि एसिड जो होता है ये क्या होता है, खट्टा होता है। एसिड की पहली पहचान ये है। और एसिड की दूसरी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? एसिड सोर होता है। दूसरी एसिड की डेली लाइफ में इसकी पहचान ये है कि एसिड अगर ये स्किन पर पड़ जाए तो ये स्किन को क्या कर लेता है, ये डैमेज कर लेता है। जो अगर कोई स्ट्रांग किस्म का जो एसिड है ये स्किन पर पड़ जाए तो उसके ऊपर से उसको जलाकर छोड़ देता है, स्किन की बर्निंग कॉज करता है। तो पहली एसिड की जो प्रॉपर्टी, एसिड वो चीज़ें होती हैं जो जायके में खट्टी होती हैं, तुरश होती हैं। एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जो होता है कि अगर स्किन पर पड़ जाए तो ये स्किन को क्या करता है, ये डैमेज कर देता है। एसिड की तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि लेबोरेटरी के अंदर एक स्पेशल किस्म का पेपर होता है जिसके ऊपर केमिकल लगा होता है, लिटमस पेपर उसको कहते हैं। लिटमस पेपर के आपको दो किस्म के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर, एक होता है रेड कलर का लिटमस पेपर। तो एसिड की पहचान ये है कि एसिड के अंदर अगर आप रेड कलर का लिटमस पेपर को डिप कर दें तो वो रेड मिलेगा। लेकिन अगर आप एसिड के अंदर क्या कर दें, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल दें तो एसिड ब्लू कलर के लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो पहली पहचान के एसिड खट्टा होता है जायके में। दूसरी क्या है कि एसिड स्किन वगैरह पर पड़ जाए उसको ये डैमेज करता है। तीसरी क्या है कि ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ये खास किस्म का पेपर होता है जिसके ऊपर केमिकल लगा होता है। अगर ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप कर दें, एसिड उसको क्या कर लेता है और उसको ब्लू से क्या कर लेता है, रेड कर लेता है। फिर चौथी प्रॉपर्टी ये है कि साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया हुआ है, उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल कहते हैं उसको। पीएच स्केल की साइंटिस्ट ने वैल्यूज रखी हुई हैं, कितनी है, 0 से लेकर कितने तक है, 14 तक इसकी वैल्यूज हैं। तो फिर एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी पीएच जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर कितने तक होती है, 6 तक। आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बीकर पड़ा हुआ है, बीकर में एसिड पड़ा हुआ है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करें एसिड है? आप पीएच उसकी फाइंड करेंगे। फिर पीएच को फाइंड करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। आप पीएच मीटर होता है उसके अंदर डिप करें, उसके ऊपर रीडिंग आ जाएगी। जिस तरह वो शुगर वगैरह चेक करते हैं ऊपर रीडिंग आ जाती है कि शुगर इतनी है। इस तरह पीएच पेपर होता है, उसको डिप करें सोल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर पीएच लिखी आएगी। अगर आप सोल्यूशन की पीएच बिलो 6 है
कितनी है, बिलो 6 है। तो इसका मतलब है वो जो आपका जो केमिकल है वो एसिड है। और अगर आपके पास वो पीएच मीटर नहीं है तो जिस तरह लिटमस पेपर होता है इस तरह लेबोरेटरी के अंदर एक और पेपर पाया होता है जिसका नाम होता है पीएच पेपर, येलो कलर का होता है। आप पीएच पेपर को क्या करें, इसके अंदर डिप करेंगे, किसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्या आपके पास ऊपर पीएच जो आपका पीएच जो स्केल होता है और उसके कलर बने होते हैं, आप मैच करेंगे। अगर आपका जो सॉल्यूशन का कलर चेंज होने के बाद 3 वाले के साथ मैच होगा, आप कहेंगे इसकी पीएच कितनी है, 3 है। यानी एसिड की तीसरी चौथी जो प्रॉपर्टी है कि एसिड की जो पीएच होती है, ये हम अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें आएगा। तो एसिड की जो पीएच होती है वो होती है 6 से कम होती है। फिर पीएच को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है, पीएच मीटर भी है, पीएच पेपर भी है, तो उनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी पीएच फाइंड कर सकते हैं। तो एसिड जायके में खट्टा होता है, स्किन को डैमेज करता है, और ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो एसिड उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है। और अगर इसकी पीएच फाइंड करें तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 से क्या होती है, बिलो। और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई केमिकल्स है, साल्ट्स हैं, कौन किसी के साल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट कौन से साल्ट होते हैं जिनमें CO3 हो, या आपके पास क्या है, बाइकार्बोनेट्स हैं। अगर आप एसिड को इसके अंदर क्या करते हैं, आपके पास कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं, आप उसके अंदर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। एसिड की ये भी पहचान है। आपके पास कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, वो ले उसके अंदर वो एसिड डालें, अगर वो केमिकल एसिड हुआ तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बोनेट्स डेली जो हमारी लाइफ में कार्बोनेट्स जो हम सोडा इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो लें, उसके अंदर एसिड डालें, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलेंगे, जिस तरह वो पेप्सी या सेवन वगैरह में से वो गैस निकलती है। इस तरह अगर आपके पास चिप्स है, मार्बल है, तो मार्बल भी क्या होता है, कार्बोनेट्स है। चूना भी क्या चीज़ है, कार्बोनेट्स है। चूना लें, मार्बल लें, सोडा लें, कपड़े धोने वाला सोडा लें, ये सारे क्या है, कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स। आप इनके अंदर एसिड डाल दें तो एसिड क्या करेगा, उसमें से गैस को रिलीज करेगा। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये होगी एसिड्स की पहचान। और एसिड्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक एसिड्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जिस तरह आपने पढ़ा 9th क्लास में केमिस्ट्री की ब्रांच है जो जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो मोस्टली आपको ये कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। वो एसिड जो प्लांट और एनिमल से ड्राइव हो उन एसिड्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लेमन है, लेमन जो नींबू होता है, ये क्यों खट्टा होता है, इसके अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड जो है ये कौन सा एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। इसके अलावा ये जो सिरका होता है, विनेगर, सिरका भी क्यों खट्टा होता है, इसके अंदर भी एसिड होता है। उस एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। इसके अलावा वो जो एंड्स काटती है उसके अंदर भी एसिड होता है, उस एसिड का नाम क्या है, वो जो एंड के जो काट होता है उसके अंदर एसिड होता है, उसका नाम होता है फार्मिक एसिड, जिसकी वजह से जलन होती है, फार्मिक एसिड। इसके अलावा अंगूर के अंदर जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर क्यों खट्टे होते हैं, ग्रेप्स के अंदर भी एक खास किस्म का एसिड होता है, इसका नाम क्या होता है, टार्टारिक एसिड। इस तरह जो योगर्ट है, दही है, किससे मिलते हैं, एनिमल्स से। एनिमल्स से दूध है, दूध से भी दही बनता है। तो एनिमल्स क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक, यानी एनिमल्स और प्लांट्स तो जो कंपाउंड्स मिलते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं। तो योगर्ट इज ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स, और योगर्ट के अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है। योगर्ट के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये जितने भी एसिड है, लीमन के अंदर या माल्टे के अंदर सिट्रिक एसिड है, विनेगर के अंदर विनेगर के अंदर लेमन विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड है, एंड के अंदर जो
फार्मिक एसिड है, इसके अलावा ग्रेप्स के अंदर टाटारिक एसिड है, यूगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड है। इतने प्लांट और एनिमल के अंदर जितने भी एसिड्स आपको मिलते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और ये होते ज़रा वीक एसिड्स होते हैं, इनकी पावर इतनी नहीं होती, इसलिए ये हम इनको डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, हमें महसूस भी नहीं होता ये एसिड्स हैं। ये हमारी खुराक ऐसे है, सिट्रिक एसिड हमारी खुराक में शामिल है। ज़रा लेमन खाएंगे तो सिट्रिक एसिड खाएंगे, माल्टा खाएंगे, ऑरेंज खाएंगे उसके अंदर भी एसिडिक एसिड है, इस तरह ग्रेप्स खाएंगे उसके अंदर भी एसिडिक एसिड है, मैलिक एसिड है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारी डाइट में शामिल हैं और हम उन्हें ईजीली खाते हैं, कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से ये वीक एसिड होते हैं। ये एक किस्म के एसिड तो ये हो गए क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरी किस्म के जो एसिड्स होते हैं वो हो गए आपके कौन से एसिड, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड वो होते हैं जो आपको मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट से मिलते हैं, यानी दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनमें कौन कौन शामिल है, इसमें फेमस एसिड है, फेमस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल वगैरह की जो बैटरी है, गाड़ी की जो बैटरी है, इसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक के अंदर होता है, हमारे जो मैदे के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फार्मूला HCl है, ये भी कौन सा एसिड हो गया, इनऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3 इसको उर्दू में कहते हैं शूरे का तेजाब। और इसके अलावा बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड, ये विंडरी शॉप पर भी इजीली अवेलेबल होता है। तो इसके अलावा फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ये आपके पास जो एसिड्स हैं ये मिनरल एसिड है। ये ज़्यादा किससे मिलते हैं आपको, 60 से। कौन शामिल है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये शामिल है। और ये वाले जो एसिड्स हैं ये इनकी बिल्कुल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रांग एसिड है, अगर ये सही कंसंट्रेटेड हो, इसमें पानी न हो तो ये स्किन को बिल्कुल जला कर रख देता है, ये बहुत पावरफुल होता है। इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत स्ट्रांग एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है। सोना जो गोल्ड है किसी चीज़ के अंदर हाल नहीं होता, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर जिसको एक्वारेजिया कहते हैं उसके अंदर सिर्फ डिजॉल्व होता है। ये इनको बहुत स्ट्रांग एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, इसको हम डाइट के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। इनको अगर आप डाइट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको यूज़ करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। जब ये जो एसिड्स है ये हमारी डाइट का हिस्सा है और ये कंपेरेटिवली ये स्ट्रेंथ में क्या होते हैं, वीकर एसिड होता है। तो ये हो गया एसिड के बारे में कि ज़ायरी क्या खूबियाँ हैं कि एसिड क्या होता है, जायके में खट्टा होता है, सोर होता है टेस्ट में। ब्लू और दूसरा स्किन पर पड़ जाए उसको डैमेज कर लेता है। तीसरा क्या है, ब्लू कलर का लेटर सिल्वर डाले उसको रेड कर देता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि पीएच स्केल या पीएच मीटर की मदद से इसको चेक करें आप, तो इसकी जो पीएच होगी वो बिलो 6 होगी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या, अगर आपके पास कोई कार्बोनेट्स है तो कार्बोनेट्स के अंदर आप एसिड को डालें तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, एसिड को लेबोरेटरी में चेक करने का आपका मेथड है। और छठी बात जो ये मैंने फार्मूले लिखे, इन फार्मूले से आपने गौर किया जितने भी एसिड्स हैं इनमें हाइड्रोजन होती है तकरीबन। ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन। यानी कि छठी प्रॉपर्टी ये एसिड्स होते हैं ये हाइड्रोजन मोस्ट है। इसके बारे में भी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एसिड ये भी प्रॉपर्टी है कि दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। ऐसे वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन जो होता है ये लाजमी तौर पर क्या होता है, मौजूद होता है। ये हो गई किसकी प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। बेस क्या चीज़ है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली जो बेस की प्रॉपर्टी है, बेस क्या देखिए इसमें, बेस उर्दू में कहते हैं असास। ये टोटली जो एसिड है इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तेजाब जो होता है जायके में क्या होता है, खट्टा होता है। ये जायके में क्या होता है, बेटर इन टेस्ट, कड़वा होता है जायके में। बेस वो चीज़ है जो जायके में क्या होती है, कड़वी होती है। दूसरा एसिड क्या करता है, स्किन को जला देता है। ये भी क्या दे कॉज
जो बेस होते हैं कोरिंग टू द स्किन, ये आपकी स्किन के लिए अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो ये भी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो एसिड क्या होता है, जायके में खट्टा होता है, ये जायके में कड़वा होता है। एसिड को उर्दू में कहते हैं तेजाब, बेस को उर्दू में कहते हैं असास। और एसिड जो होता है वो स्किन को क्या कर लेता है, जला कर रख देता है। बेस भी इसकी कूलिंग करता है, यानी कभी यहाँ पे हाथ में लग गया जलन सी भी हो सकती है, खारिश भी आएगी, इसकी ये प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है एसिड ने क्या किया था, ब्लू कलर के लिटिल पेपर को रेड किया था। अगर आप बेस के अंदर ये वाला ब्लू कलर का लिटिल पेपर डालेंगे तो ब्लू ब्लू रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेस के अंदर रेड कलर का लिटिल पेपर डालेंगे तो बेस रेड कलर के लिटिल पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट है, ये सोर था, ये बेटर था, वो स्किन को जलाता है, ये कूलिंग करता है। वो क्या करता है, एसिड जो है ये रेड को ब्लू को रेड करता है, और बेस क्या करता है, रेड कलर के रेजिस्टेबल को क्या करता है, ब्लू करता है। और वो पीएच अगर आप इसकी चेक करें तो पीएच इसकी क्या होती है, कितनी होती है, अबाउट 7। इसकी जो पीएच होती है 7 से क्या होती है, ऊपर होती है, यानी 7 से लेकर किसके दरमियान होती है, सॉरी 8 से लेकर किसके दरमियान होती है, 14 के दरमियान। एसिड की पीएच कितनी है, आपके पास केमिकल्स है उसमें आप पीएच मीटर डालते हैं, ये पीएच टेबल डालते हैं, उसकी पीएच 1 आई वो एसिड है, 2 आई फिर भी एसिड है, 3 आई फिर एसिड है, 4 5 6 तक आया तो वो एसिड है। अगर पीएच 8 आ गई वो बेस है, 9 आ गई बेस, 10 11 12 13 14 तक पीएच आ गई वो बेस है, 6 तक एसिड हो गए, 8 से ऊपर बेस हो गए, तो 7 वाला क्या होगा, 7 जिस केमिकल्स की पीएच 7 होगी 7 होगी वो ना एसिड है ना बेस है। यानी पीएच मीटर हमारे पास एक स्केल है, पीएच स्केल, उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस है ये एसिड है या बेस। अगर एसिड है तो स्ट्रांग है या वीक, बेस है तो स्ट्रांग है या वीक। तो एसिड की प्रॉपर्टी मेरी बेस की प्रॉपर्टी होगी बैटरी डेंस, दूसरा कूलिंग करते हैं स्किन को, तीसरा रेड कलर के लेटर सेपल को ब्लू करता है, चौथा ये पीएच इसकी जो होती है वो 7 से ऊपर होती है, 8 9 10 11 12 13 14 तक होती है। पीएच स्केल की टोटल वैल्यूज होती है कितनी है, 0 से लेकर 14 तक। 0 से 6 वाले एसिड, 7 वाले न्यूट्रल, और 8 से लेकर 14 तक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसकी पीएच कितनी है, वो उनका कंसीडर किया जाता है, बेस कंसीडर किया जाता है। और बेस की और क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप बेस के अंदर एसिड डाल दें, बेस के अंदर आप एसिड डाल दें तो एसिड और बेस दोनों आपस में मिलेंगे, आपको क्या देंगे, साल्ट, और साथ क्या देंगे, वाटर। अगर आपका बेस है, बेस क्या प्रॉपर्टी है, वो रेड कलर को ब्लू करेगा, और एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, वो ब्लू को रेड करेगा। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दें फिर दोनों एक दूसरे के जो असर को क्या कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, फिर ना एसिड ब्लू को रेड करेगा ना बेस रेड को ब्लू करेगा। वो जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है जो ब्लू को रेड नहीं करता और रेड को ब्लू नहीं करता, यानी कलर जो आपका है वो क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बेस ये भी प्रॉपर्टी है, बेस और एसिड में क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। और फेमस जो आपके पास बेस है हमारी डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं, फेमस बेस लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, उनमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये फेमस बेस है। इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किस में, ये सोप वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होता है। साबुन जो बनाते हैं इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो शेविंग क्रीम वगैरह होती है इसके अंदर जो बेस इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, ये हमारी डेली लाइफ का क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फेमस बेस है जो केमिस्ट्री की लैब में हमारा के साथ क्या पड़ता है, पाला पड़ता है। आपने गौर किया यहाँ पर जैसे एसिड्स जितने भी थे उन सब के फार्मूले में क्या था, हाइड्रोजन। HCl में हाइड्रोजन है, HNO3 में हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या चीज है, हाइड्रोजन है। ऐसे जितने भी होते हैं उस सब के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और बेस जितने भी आप गौर करें बेस के अंदर क्या होता है, OH मोस्टली बेस। इसके बाद आपको पता है थ्योरीज हम पढ़ेंगे उनमें, तो बेस मोस्टली जो बेस है उनके फार्मूले में क्या होता है, OH किसे कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है और बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड में प्लस चार्ज होता है एसिड के हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोक्साइड का जो OH होता है इसको कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो बेस की प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसको सम अप करते हैं। बेस का बेटर इंटरेस्ट होता है,
बेस क्लोरीन क्रॉस करता है, बेस रेड कलर के पेपर को ब्लू करता है, बेस की पीएच 8 से ऊपर होती है और बेस एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है 60। अगर आप बेस को कार्बोनेट वगैरह के अंदर डालेंगे तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और बेस की एग्जांपल्स क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है शेविंग क्रीम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसको कहते हैं लाइम वाटर, ये चूने का पानी इसको कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। एसिड जितने भी हैं सब के अंदर हाइड्रोजन होते हैं और बेस जितने भी होते हैं इनके अंदर क्या होता है, OH होता है। तो ये एसिड और बेस के बारे में इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। मुख्तलिफ कंट्रीज के साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ पीरियड्स के दौरान अपनी थ्योरीज पेश की हैं, उस थ्योरी के बारे में, उन थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।